नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणकम भाइयों बहनों। आज मैं आपके साथ फार्म प्रोसेस्ट्स के बारे में या फार्मर प्रोसेस्ट्स के बारे में बात करूंगा, जो किसान हैं जो कि एहतजाज कर रहे हैं उसके बारे में। ये मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ 19 फरवरी को। मेरा ख्याल है फ्लॉप शो तो हो ही गया है, और जब तक मैं ये वीडियो एडिट करके बाहर डालूँगा शायद ये सब ख़त्म हो गया हो, ना भी हुआ हो, क्या पता। खैर, मैं इस मौजू पे वैसे वीडियो बनाना नहीं चाहता था, और इसकी वजह यह है कि मैं इसको ज़्यादा तवज्जो देता नहीं हूँ। मैं नहीं सोचता कि इतनी अहम चीज़ है जिसके ऊपर हमें इतना सोचना पड़े, इतनी बात करनी पड़े, क्योंकि इस वक्त दुनिया में ऐसी जगह हैं, मसलन गज़ा, जहाँ पे कत्ल गारत होल सेल में चल रही है, बर्मा, यमन और कई ऐसी जगह जहाँ पे कि इस वक्त लोग हकीकतन मर रहे हैं। लोगों की ज़िंदगियाँ, उनकी नस्लों की ज़िंदगियाँ ख़त्म हो रही हैं। यानी कि एक आदमी या उसके बच्चे की बात नहीं है, उसकी पूरी नस्ल जो है वो कभी ये नहीं सोच सकती, जिस तरह से आप कह रहे हैं ना कि मेरा बेटा ये बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, ये पढ़ाई करेगा, कुछ नहीं, वो तो सोच ही नहीं सकते। तो ऐसी जगह है इस वक्त, और उसके चलते ये जो नौटंकी चल रही है हिंदुस्तान में, मैं इस पर ज़्यादा मैं कोई तबसरा करना नहीं चाहता था। लेकिन बात यह है कि वो कहते हैं ना, वो रोने वाले बच्चे को ही दूध माँ पिलाती है, ऐसा ही कुछ है सीन यहाँ पे भी। और व्हाट्सएप पे कहीं पे भी जाओ, देसियों में यही बात चल रही है, अरे फार्मर्स प्रोटेस्ट, फार्मर्स प्रोटेस्ट। सबके अपने अपने ओपिनियंस हैं। मेरे रिश्तेदारों में, मेरे दोस्तों में, मेरे साथ काम करने वालों में, सब ने कुछ ना कुछ बोलना होता है इसके बारे में। खैर ठीक है, तो मैं सोचा मैं भी आपके साथ साझा कर दूं जो मैं सोचता हूं इसके बारे में। छोटा सा इतना सा सोचता हूं मैं इसके बारे में। मैं ये फार्मर्स प्रोटेस्ट, इसको इस शक्ल में तो मैं सपोर्ट नहीं करता। अब इससे मेरे कहने का ये मुराद नहीं है कि मैं इनकी जो मांगे हैं, इनका जो मुतालबा है, इसको नहीं मैं सपोर्ट करता। उस पर मैं अपनी राय दे ही नहीं रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मैं इस तरह के प्रोटेस्ट जो हैं नहीं सपोर्ट करता, जहाँ पे आप चक्का जाम करें, जहाँ पे आप रेल रोकें, जहाँ पे आप रोड्स जो हैं, सड़कों पे आप आ जाएं, जहाँ पे जो आम शहरी है उसको आप दिक्कतें दें। ठीक है, तो इस तरह की जो एहतजाज हैं, इसको तो मैं कतई भी नहीं सपोर्ट करता। आप कहेंगे ये तो फार्मर्स प्रोटेस्ट तो यूरोप में भी चल रहे हैं, कनाडा में भी हुए थे। कनाडा में ट्रकर्स का हुआ था शायद, यूरोप में फार्मर्स का चल रहा है। अब मैं उसको भी नहीं सपोर्ट करता, उस तरह के प्रोटेस्ट को मैं सपोर्ट नहीं करता। क्या मैं हर जगह पे ऐसे प्रोटेस्ट को सपोर्ट नहीं करता? नहीं। कुछ जगह हैं, मसलन कुछ जगह जहाँ पे कि एक तानाशाही निज़ाम हो, जिसके साथ कि आप किसी जमहूरी तरीके से आप उसके साथ जूझ नहीं सकते। आप उस उसका कोई जमहूरी हल नहीं आप निकाल सकते, आप उसका कोई पुरअमन हल नहीं निकाल सकते। ठीक है, लेकिन एक जमहूरियत में, एक डेमोक्रेसी में, आपके पास कई ऐसे तरीके हैं, कई ऐसे ज़रिए हैं जिसके साथ आप अमन के साथ, शांति के साथ, एक महज़ब तरीके से, इंसानों के जैसे आप अपने मसले हल कर सकते हैं। आपके पास लॉ मशीनरी है, आप जाएं कोर्ट में जाएं, आप पिटिशन करें, आप कोर्ट में जाएं, आप प्रोटेस्ट भी करें, बिल्कुल करें। लेकिन क्योंकि ये आपका हक है, मसलन हिंदुस्तान में आपको प्रोटेस्ट करने का हक है। हिंदुस्तान का आइन है, उसका जो आर्टिकल 19 है, 19 है, उसमें तो आपको ये सारे हक फराम किए गए हैं। उसमें आपको फ्रीडम टू असेंबल का हक है, लेकिन वो शांति के साथ पुरअमन होना चाहिए, बगैर किसी और को दिक्कत दिए।
और इस तरह के प्रोटेस्ट की मैं हिमायत ज़रूर करूँगा। चाहे मैं उन प्रोटेस्ट में होने वाले मुतालबे, उनमें होने वाले जो आपकी जो माँगें हैं, उसकी मैं सपोर्ट करूँ, हिमायत करूँ या नहीं, वो और बात है। लेकिन आपका हक़ जो है जाके एहतजाज करने का, उस पे मैं पूरी तरह से आपको सपोर्ट करूँगा, अगर आपने ये शांति के साथ, अमन के साथ करना है, बगैर किसी और को कोई दिक्कत दिए, बगैर किसी सड़क को रोके आपके, बगैर किसी रेल को रोके, ठीक है? आजकल ऑफ कोर्स ये फ़ैशन हो गया है कि चलें आपने रेल वेल रोक ली, सड़क रोक ली और उसमें एकदम एक एम्बुलेंस ज़रूर आएगा और आपने उसके लिए जगह बनानी है, उस चीज़ को कैमरे पे आपने कैप्चर कर लेना है। पता नहीं इस दफ़ा हुआ है कि नहीं फार्मर्स प्रोटेस्ट में, लेकिन ये काफ़ी मैं देख चुका हूँ। ये शायद ये एक क्योंकि ये इतनी बार हो चुका है, और मैं सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बोल रहा, और मैं सिर्फ इधर इन प्रोटेस्ट की बात नहीं कर रहा। मुझे ये भी नहीं पता हुआ है कि नहीं ये, लेकिन ये इतनी बार हो चुका है कि यार अब बंदा सोचता है अब एम्बुलेंस कब आने वाला है इसमें, ठीक है? तो मैं पूरी तरह से एक पीसफुल, पुरअमन जो एहतजाज है उसकी हिमायत करता हूँ, उसको मैं सपोर्ट करता हूँ। और अगर आपने ये करना होता तो आप इस तरह से करते। वो और बात है, बहुत लोग कह रहे हैं कि देखो जी यहाँ पे क्या चल रहा है। पहली बात तो ये पॉपुलर नहीं है, उसके मैं इन सब चीज़ों में घुस ही नहीं रहा हूँ कि सिर्फ यहाँ के फार्मर्स क्यों कर रहे हैं, बाकी के किसान वो क्यों नहीं कर रहे, बाकी के देश के वगैरह वगैरह। और दूसरी बात, मैं फिर से यूरोप की बात करता हूँ। लोग कहते हैं कि फार्मर्स प्रोटेस्ट वहाँ पे भी चल रहे हैं, यहाँ पे भी चल रहे हैं। खैर इस पे मैं एक चीज़ वाज़े कर दूँ कि दोनों जो हैं जी, किसान हैं दोनों जगहों पे, हिंदुस्तान में और यूरोप में। यूरोप के जो अ, अ, पता नहीं कौन से, मुझे जहाँ तक याद है नेदरलैंड्स में हो रहा है, फ्रांस में हो रहा था, शायद जर्मनी में है, बाकी के मेरे को पता नहीं। लेकिन इधर पे जो प्रोटेस्ट्स हो रहे हैं और इसमें जो हो रहे हैं, इनमें एक बहुत ही अहम फ़र्क है। वो फ़र्क है कि इसको कौन सपोर्ट कर रहा है, ठीक है? और ये लोग जब कहने लगते हैं ना कि एजेंडा है, कोई सपोर्ट कर रहा है, कोई स्पॉन्सर कर रहा है, हर एक प्रोटेस्ट स्पॉन्सर होता है, हर एक के पीछे एक एजेंडा होता है, वरना बंदा करेगा ही क्यों? और अगर किसी के पास वो क़ुव्वत नहीं है, वो क़ुव्वत सिर्फ डंडे इसकी नहीं होती, या जत्थे बनाने की नहीं होती है, ये इसकी भी होती है कि आप माली जो आपके पास जो स्ट्रेंथ हो, क़ुव्वत हो, वो उसकी भी बात होती है। तो वो आपको कहीं से मिले, ठीक है? कुछ लोग स्पॉन्सर करें, कुछ लोग दें, दरिया दिल हों, वो कहें कि हाँ जी हाँ, हम मानते हैं कि आप बिल्कुल, आपकी जो मांगे हैं वो बिल्कुल वाजिब हैं, आप जाएँ, आप प्रोटेस्ट करें, हम आपको पैसे देते हैं। इसके लिए इसमें कुछ गलत नहीं है। तो जब लोग कहते हैं ना कि इनको यहाँ से स्पॉन्सरशिप मिल रही है, वहाँ से स्पॉन्सरशिप मिल रही है, हर प्रोटेस्ट, हर एहतजाज कहीं ना कहीं से स्पॉन्सर होता है, ठीक है? अगर एक बंदे के पास ये एक बंदा अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, जहाँ पे कि वो चाहे वो दिहाड़ी कमा रहा हो या दिन में जाके कहीं ऑफिस में काम कर रहा हो, अगर वो छोड़कर वो सड़क पे आया है, तो कहीं ना कहीं से उसका कुछ ना कुछ इंतज़ाम हुआ है, क्योंकि वो ज़्यादा दिन टिक नहीं सकता बगैर इसके। और ये इंतज़ाम करवाना, इसमें कुछ गलत नहीं है, ठीक है? तो ये तो आप छोड़ ही दें कि टूल किट है, ये यहाँ से आ रही है, स्पॉन्सरशिप वहाँ से आ रही है, ये देश के दुश्मन है। हो सकता है, नहीं हो सकता है, लेकिन हर एहतजाज जो है वो स्पॉन्सर्ड होता है किसी ना किसी की तरह से। तो ये बचकानी बातें हैं जब आप बोलने लगे कि यहाँ से स्पॉन्सर्ड है जी, वहाँ से स्पॉन्सर्ड है, या एंटी इंडिया है, या ब्रेकिंग फोर्सेस है, जो जो भी आपने इसको नाम दे देने हैं, ठीक है? तो ये इसमें हम घुसते ही नहीं हैं। लेकिन जब आप देखेंगे जो यूरोप में और हिंदुस्तान में जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इनके जो मकासद हैं, इनके जो मुतालबे हैं, वो बिल्कुल उलट हैं। और इनको जो स्पॉन्सर कर रहे हैं वो लोग भी बिल्कुल उलट हैं, उनकी जो सियासी लीनिंग्स हैं वो बिल्कुल उलट है। यहाँ हिंदुस्तान में लेफ़्ट विंग इनके पीछे है, ज़्यादातर देखा जाए तो। जो लेफ़्ट लीनिंग पार्टीज़, वो मैं ये नहीं कह रहा कि लेफ्टिस्ट हैं, वो इस वक्त उनकी लीनिंग्स जो हैं लेफ्टिस्ट हैं। और जो इनके जो स्टेटेड मकासद हैं, जो इन्होंने बोला है कि हम ये हासिल करना चाहते हैं इससे, वो एक तरह से लेफ़्ट लीनिंग है जो हिंदुस्तान में है, ठीक है? और वो है ज़्यादा गवर्नमेंट कंट्रोल, ज़्यादा गवर्नमेंट की तरफ से इनको बेनिफिट्स देना, ठीक है? रियायतें इनको देना, ये। और जो यूरोप में हो रहा है ये इसके ठीक उलट है। वहाँ पे राइट विंग इसको सपोर्ट कर रहा है, और लेफ़्ट विंग जो यूरोपियन यूनियन है, ठीक है, जो वो
एक सुपर स्टेट जैसा हो गया, वो एक इनके मुल्क के ऊपर एक मुल्क हो गया, ठीक है? तो वो लोग ज़्यादा गवर्नमेंट कंट्रोल ला रहे हैं, इन्हें उस तरह से खेती करने की इजाज़त नहीं मिल रही है जिस तरह ये करना चाहते हैं। ये अ, सरकार की हुकूमत की जो है मुदाखलत नहीं चाहते ये अपने मामलात में, लेकिन इनके साथ हो रहा है। इनके ऊपर टैक्सेस इस तरह से डाली जा रही हैं जो ये नहीं चाहते। ये नहीं चाहते हैं कि एक तरह से जो इनकी हुकूमतों ने सोच रखा है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिहाज से, जो चीज़ें इन्होंने करनी है उसके लिए इन्होंने जो टैक्स देने हैं और बाकी की चीज़ें हैं, वो उससे ये लोग नाखुश हैं। लेकिन हमारे इसमें ठीक उलट है। ये लोग ज़्यादा गवर्नमेंट का कंट्रोल चाहते हैं कि यार आप आके आप लीगली एक ये सेट करें एमएसपी का, आप नहीं यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स को ना आने दें, तो हम फ्री मार्केट नहीं चाहते। उधर उल्टा है, उधर वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट स्टे आउट, आप हम नहीं चाहते कि आप दखल अंदाजी करें इसमें, हम अपना खुद संभाल लेंगे जो मामला है, ठीक है? तो ये बिल्कुल उलट है। हाँ, फार्मर्स प्रोटेस्ट हैं दोनों तरफ पे, लेकिन दोनों जो हैं जो एहतजाज कर रहे हैं बिल्कुल उल्टी, बिल्कुल अलग रीजंस के लिए, इनकी वजूहत बिल्कुल अलग हैं, ठीक है? तो ये एक चीज़ मैं वाज़ेह कर देना चाहता था इसके बारे में। दूसरी चीज़, ये जो वायलेंट तशद्दुद भरे जो प्रोटेस्ट्स हैं, ये जो है हिंदुस्तान में हमेशा से चले आ रहे हैं। ये हमारा एक तारीख़ी भी इसमें आप कह सकते हैं कि पस मंज़र है, जहाँ हम एक कॉलोनियल जो साम्राज्य एक हुकूमत जो बरतानिया के नीचे हम थे, हम उनके ग़ुलाम थे, हमारे पास इतनी आज़ादी नहीं थी, ना जो उस वक्त का आइन या उस वक्त के कवानीन हमारे हक़ में थे। तो गोरी हुकूमत के ख़िलाफ़ अगर हमने, या गोरी हुकूमत के साथ अगर हमने अपने मफाद के लिए लड़ना था, तो हमारे पास उस वक्त कोई इस तरह की जमहूरी फ्रेमवर्क नहीं थी जो कि इस वक्त हमारे पास है। तो उस वक्त मैं कह सकता हूँ जायज़ भी था इस तरह से अनशन करना, रोड पे आ जाना, रेल रोको, फिर उधर से वो अंग्रेज़ों ने फिर आपके ऊपर लाठी चार्ज कर देनी है, ठीक है? आपने वहाँ से फिर लाठियाँ खानी है, फिर कुछ लोग शहीद हो गए, ये हो गया। तो उस ज़माने में ये ठीक भी था। इस ज़माने में जब सरकार आपकी है, कानून आपके हैं, ठीक है? आप कोर्ट जा सकते हैं। हिंदुस्तान की जो जुडिशरी है, इसमें एक चीज़ तो माननी पड़ेगी, देर है अंधेर नहीं। ये हम जानते हैं। हिंदुस्तान की जुडिशरी ने काफ़ी ऐसे फैसले दिए हैं, और इसमें अगर कोई कहता है कि ये नहीं है, तो यार तो फिर तो ऐसे आदमी के साथ, ऐसे इंसान के साथ, आदमी तो औरत भी हो सकती है, तो ऐसे इंसान के साथ बात करना मैं नहीं समझता, एकदम वेस्ट ऑफ टाइम है फिर तो हिंदुस्तान की जुडिशरी, आप जा सकते हैं, कानून का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। जैसा मैंने कहा, देर है अंधेर नहीं। और जो अगर आप एक अकेले इंसान हैं, नौकरी पेशा हैं, यार कौन धक्के खाएगा इसके, लेकिन ये लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो कि मतलब इस तरह से ट्रैक्टर लेके आ जा सकते हैं, और वो भी मॉडिफाइड ट्रैक्टर्स, तो जो इस तरह की प्रोटेस्ट्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उनमें इतनी ताकत होगी ही कि वो जाके कानून का दरवाज़ा भी खटखटा सकें, ठीक है? और मुझसे ज़्यादा, मेरे जैसे एक मामूली इंसान से ज़्यादा सक्सेसफुली खटखटा सकें। कहते हैं ना, ऐसे ही लोगों के लिए कोर्ट्स जो हैं हमारे आधी रात को खुलते हैं। तो हिंदुस्तान में ये है। ये नहीं अच्छा लगा, आपके पास वोट है, हर 5 साल आप जाके इंतखाबात कर सकते हैं, आप जाके उस गवर्नमेंट को, उस सरकार को जिसके साथ आपका मसला है, जो आप सोचते हैं जो कि जिसने कि आपके साथ ज़्यादती की है, आप उसको निकाल बाहर कर सकते हैं। ये आपका जमहूरी हक है। ये चीज़ बरतानवी हुकूमत के तहत हमारे पास नहीं थी, ठीक है? आप नहीं जाके वोट कर सकते थे कि उस वक्त जो किंग ऑफ इंग्लैंड है उसको बोलें कि नहीं यार, मैं, ये रहा मेरा वोट, अब हो जाएं आप दफ़ा हिंदुस्तान से। ऐसा नहीं होता था, ठीक है? तो उस वक्त लठ की बात होती थी। इस वक्त आपको करने की ज़रूरत नहीं है, इंसान बन जाएं, ठीक है? और मैं ये भी बता देता हूँ,
चलें 10 साल पहले भी अगर आप कहेंगे यार कहाँ कौन मेरी बात सुनेगा, इस वक्त आपके पास इंटरनेट है, इंटरनेट पे आप अपने और आप कर भी रहे हैं, तो फिर ये क्या कर रहे हो यार? क्या क्यों आप जाके सड़कों पे ऐसे ये कर रहे हो, तोड़ फोड़ कर रहे हो, उसके बाद कह रहे हो कि हमारे ऊपर क्या फूल बरसाएं आपके ऊपर? आप जब रोडों पे आ रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, असलहा लेके आ रहे हैं, ठीक है, तलवार लेके आ रहे हैं, आप क्या तलवार गंडासे ये भाले लेके, ये जब आप आ रहे हो इस तरह से सड़कों पे, आपके ऊपर क्या फूल बरसाएं? एक बात याद रखें, मैंने बोला कि एहतजाज करें, ये आपका हक है, लेकिन पुरअमन करें, ठीक है, शांति के साथ करें, किसी और को दिक्कत ना हो, क्योंकि दूसरा शहरी भी उतना ही शहरी है जितना आप हैं, ठीक है, आप कोई चौधरी नहीं है। और अगर आप ऐसे समझते हैं तो फिर सरकार को पूरा हक है कि आपका थोड़ा इलाज किया जाए, ठीक है। तो ये समझ लें, पहली बात तो इंसानों के जैसे बर्ताव करें आप। अच्छा, मैं बहुत जल्दी बता दूं, ये थोड़ी मेरी ऑब्जर्वेशन है, शायद आप इससे आप ना माने इसको आप लेकिन ये जो सड़कों पे आ जाना, ये लड़ाइयाँ करना, ये थोड़ा मैं जानता हूँ कि ये हिंदुस्तान के शुमाल में ये ज़्यादा होता है, नॉर्थ में ज़्यादा होता है कंपेयर टू हमारे जो साउथ के जो स्टेट्स हैं, या फिर जो ईस्ट या वेस्ट में भी इतना ज़्यादा नहीं होता। ये ज़्यादातर ये नॉर्थ इंडिया में है, ये आपके हिंदी बेल्ट में, पंजाब में बहुत ज़्यादा, पंजाब हरियाणा में वगैरह। और पता नहीं ये क्यों होता है, पता नहीं, क्योंकि शायद ये वहाँ की सकाफ़त का हिस्सा है, ये थोड़ा जंगजू होना, थोड़ा गर्म खून होना। लेकिन जंगजू हो आप, गर्म खून हो, आपकी नस्ल में कुछ हो, आपका डीएनए जैसे हो, मैं नहीं कह रहा कि ऐसा है, लेकिन अगर आप ये सारे आप अगर रीजंस दे रहे हैं, वजह आप अगर दे रहे हैं इसकी, तो मैं आपको बता दूं कि आज हम 21वीं सदी में हैं, इंसान के बच्चे बन जाओ, ठीक है। तो ये जो पेंडू बर्ताव है, जो गंवारों वाला बर्ताव है, ये थोड़ा आप साइड पे रखें, दुनिया हंसती है आपके ऊपर, ठीक है। और तो इंसान के बच्चे बन जाओ। सॉरी, मैंने कुछ सोच नहीं रखा है, कोई ऐसे लाइनें नहीं सोच रखी, तो मैं ऐसी एक्सटेम्पोर में रैंट मार रहा हूँ अपनी। ये तो हो गया। दूसरी बात ये मैंने देखा है कि एक तरफ से लोग कहने लगते हैं ये जी खालिस्तान सपोर्टर्स हैं, ये जी इन्होंने ये किया, और यहाँ पे जो लोग हैं वो कहते हैं नहीं, हमें ना जोड़ें आप खालिस्तान के साथ, हमें ना जोड़ें आप पाकिस्तान के साथ, हमें ना जोड़ें, हमारे धर्म को ना लेके आए इसके इसमें। भाई साहब, जब आप अपने धर्म के निशान इस एहतजाज में लेके आएंगे, इन जुलूसों में लेके आएंगे, तो इन्हें आप जोड़ रहे हैं। और उस वक्त अगर कोई आपके मकासद, आपके इरादों पे सवाल करे, ठीक है, उस पर शक करे, तो ये बिल्कुल जायज़ है, ये बिल्कुल जायज़ है करना। आप जब अपनी धार्मिक या धार्मिक निशान लेके आ रहे हैं, ठीक है, आप जब नारेबाजी अपने धर्म के मुतालिक कर रहे हैं, एक नाम नेहाद फार्मर्स प्रोटेस्ट में, तो फिर मैं क्या सोचूं इसके बारे में? और मेरी गलती है कि मैं बोल रहा हूं कि यार कुछ ना कुछ तो होगा इसका लेना देना। ना करें ना, आप इसको अलग रखें। आप इसको अगर अलहदा नहीं रख सकते, तो इसमें आपके ऊपर सवाल करने वाले की गलती नहीं है। तो ये एक और बात मैं कहना चाहता था कि अव्वल आप एहतजाज करें, बिल्कुल करें, लेकिन इंसानों की तरह करें, एक महजब कौम की तरह करें, एक ऐसी कौम की तरह करें जो जिनका इर्तिका हो गया हो और 21वीं सदी के इंसान बन गए हों वो, ना कि एक जानवर पेंडू, ठीक है, जो ओ कट देंगे, वट देंगे। यार सच में इंसान के बच्चे बन जाओ प्लीज़। तो बस सॉरी, मेरी हंसी निकल आ जाती है मैं जब ये देखता हूँ, तो
और ऑफ कोर्स आपको तो पता ही है कि ज़्यादातर जो मुल्क में जो हैं किसानों ने इसका साथ दिया नहीं है। लेकिन जैसे मैं कह रहा हूँ इस वक्त मैं उस डायरेक्शन में जाना ही नहीं चाहता कि इसका जो जवाज़ है कि ये जस्टिफाइड है कि नहीं, इसका कोई जवाज़ है कि नहीं, इसमें मैं घुसना ही नहीं चाहता। उसकी बहुत लोगों ने बड़ी डिटेल में एनालिसिस करके रखी हैं कि जो फार्म कवानीन थे वो क्या किसानों के हक़ में थे, देश के हक़ में थे। उस पे काफ़ी एनालिसिस है, दोनों तरफ की एनालिसिस है और दोनों तरफ काफ़ी अच्छी पॉइंट्स लोग बनाते हैं उसके बारे में। तो उस डिबेट में तो मैं घुसना ही नहीं चाहता। मैं महज इस बारे में बात करना चाहता था कि जो एहतजाज कर रहे हैं आप। अच्छा, एक और चीज़ मैं बहुत जल्दी से बता दूँ यहाँ पे, ये लोग ना सोचें कि यार इसने इस तो पहला तो इसने कभी ये बात कही नहीं है। ये बात नहीं है, देखिए ये मैं एक केस इन पॉइंट लेके चल रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके सिर्फ आप जो कर रहे हैं वो गलत है। इस तरह के कई जो प्रोटेस्ट्स हैं हिंदुस्तान में जो हुए हैं, जो एहतजाज हुए हैं और ये इसी तरह से होते हैं, वायलेंस होते हैं। चाहे आप साउथ में भी देख लें, जो कावेरी नदी के पानी के साथ जो मसला था तमिलनाडु और कर्नाटक के दरमियान वो, या फिर आप कहीं और का देख लें जो अ, ये जहाँ पे भी होते हैं इस तरह से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इसमें ये हो जाता है, वायलेंस आ जाता है। लेकिन कहने का मकसद मेरा ये है कि एक डेमोक्रेसी में आपको इसकी ज़रूरत नहीं है ये करने की। हाँ, आप ये भी बोल सकते हैं कि अरे यार आप सिर्फ हिंदुस्तान की क्लास ले रहे हैं, आपने देखा नहीं वहाँ पे जो ब्लैक लाइव्स मैटर के प्रोटेस्ट के बाद अमेरिका में जो, अरे उसका तो एक मीम भी आया था ना, फायर मोस्टली पीसफुल। तो जी, सच बात है, वहाँ पे भी हुआ है और ये आजकल कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, जहाँ पे हम लोगों ने और ये मैं इस पे भी मैं थोड़ा लेफ़्ट विंग के लोगों को ही मैं थोड़ा इस पे ज़िम्मेवार ठहराऊँगा, क्योंकि ये एक इस तरह की सियासी सोच है जो कि जिनका पहला ऑप्शन जो होता है, वो स्ट्राइक करने का होता है कि ओ हम नहीं सुनेंगे, हमारी माँगें पूरी करो। ये इनका सबसे पहला ये होता है और थोड़ा आसान तरीका है ये, बड़ा पता है ये कहने का कि मैं नहीं सुनना। ये लेफ्ट विंग के जो तौर तरीके हैं वो इस तरह के होते हैं, उनके टैक्टिक्स कुछ ऐसे होते हैं कि सबसे पहले हम प्रोटेस्ट का ये करेंगे। तो जितना ज़्यादा आप इससे मुतासर होते हैं इस सोच से, और मैं नहीं कह रहा इसके लिए आपको एक लेफ्टिस्ट होने की ज़रूरत है, आप जितना भी ये कम्युनिस्ट या लेफ्टिस्ट थॉट से मुतासर होते हैं, उतना ही ज़्यादा आप में, उतनी ही कम आप में ये सलाहियत होती है कि आप एक डेमोक्रेटिक तरीका इख्तियार करें चीज़ों को सुलझाने का। ठीक है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो हैं दो अलहदा छोरों पे हैं। तो इनकी मतलब सोच ही अलग है। एक रेवोल्यूशन चाहती है, ठीक है, और दूसरा कहती है कि नहीं, हम जमहूरी तरीके से सुलझाते हैं, हम सलाह मशवरा करके सुलझाएंगे, ठीक है, शूरे बनाएंगे। और दूसरी कहती है ना, हमने 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 रेवोल्यूशन लेके आना है। तो फिर ये तरीके ही दोनों के अलग हैं, दोनों की मतलब सोच जो है बिल्कुल बिल्कुल अलग है। तो वो बहुत ज़्यादा मैं देख रहा हूँ कि वेस्ट में भी लोग इससे मुतासर हो रहे हैं। और जब मैं कहता हूँ मुतासर हो रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि हर बंदा जाके प्रोटेस्ट कर रहा है हर चीज़ के लिए, कि लेकिन एक टॉलरेंस आ रही है इस तरह की तोड़ फोड़ वायलेंस वाली प्रोटेस्ट के लिए। वेस्ट में भी, मगरिब में भी हो रहा है ये। यहाँ पे हमारे तरफ में तो हमेशा ही से था। हम लोगों का, जैसे मैंने कहा, हम कभी इंसान के बच्चे बने ही नहीं। वो बेचारे बन गए थे, लेकिन अभी हाल ही में देखा जा रहा है, अब पिछले कुछ सालों से, कि वो भी वहाँ पे भी उल्टा ही चल रहा है कुछ सीन। तो हर जगह हमें चाहिए कि हम वापस जो हमने हासिल किया था, एक इंसानी इर्तिका की जो हमारी जर्नी थी, उसके उरूज पे जो हम गए थे, और मैं कह रहा हूँ हम उरूज पे जाके नीचे की तरफ आ रहे हैं। हम जब वहाँ गए थे ना, वो जो मुकाम है हमने वापस हासिल करना है। ठीक है, तो मैं सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं हिंदुस्तान का तो बेड़ा गर्क हो ही रखा है। और जब मैं हिंदुस्तान कहता हूँ, साथ में यार पाकिस्तान, बांग्लादेश, तुम तो अपने ही हो। तो हाँ, आपको मैं साथ ही लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो हाँ, बोल दो, अभी इसने अखंड भारत का ऐलान कर दिया। खैर, तो ये जो हमारा जो बर सग़ीर है जो ठीक है,
इसका तो बेड़ा गर्क हो ही रखा है, लेकिन जो मगरब में भी उन्होंने जो मुकाम हासिल की थी, जो सिविलाइजेशन की, ठीक है, वो अब वहाँ से नीचे उतर गए हैं वापस, ठीक है। तो उन्हें भी चाहिए कि वो सोचें इसके बारे में और वापस वो चीज़ें करें जो जिससे कि वो वहाँ पहुँचे थे। और हमें भी चाहिए कि हम अ, ये डेमोक्रेसी जो है, जमहूरी जो निज़ाम है, ये एक ऐसी चीज़ है जिसको बचाना बेहद ज़रूरी है और इसकी कदर हम ज़्यादा नहीं करते। तो इसकी जो है कदर करना सीखें आप। और जैसे मैंने कहा, आपने एहतजाज करना है, करें, पुरअमन करें, डेमोक्रेसी के दायरे में करें, ये सोच के करें कि आप अकेले इस मुल्क के शहरी नहीं हैं, इस मुल्क के नागरिक नहीं हैं। आपके और भी भाई बहन होंगे यहाँ पे जो कि आपकी सोच से इख्तलाफ करते हों, आपकी सोच के साथ सहमत ना हों, और ये उनका हक है। और एक जमहूरी निज़ाम में, एक डेमोक्रेसी में, अगर वो लोग अक्सरियत में हैं तो ये उनका हक जो है कई दफ़ा आपके हक से ज़्यादा मायने रखता है। हाँ, ये अच्छा ठीक है, चलें, अभी ये भी एक बात मैं बोल ही दूँ, तो फिर बंदे कहेंगे यार ये तो फिर वही बात हो गई ना कि डेमोक्रेसी इज़ द डिक्टेटरशिप ऑफ ए मेजॉरिटी, यानी कि एक डेमोक्रेसी जो है, एक जमहूरी निज़ाम जो है, वो एक अक्सरियत की तानाशाही है। ये हो सकता है, थ्योरेटिकली ये हो सकता है, लेकिन हर वो मैच्योर डेमोक्रेसी, स्पेशली हिंदुस्तान जैसी डेमोक्रेसीज़ में, और मगरिब की भी डेमोक्रेसी जहाँ से कि हम ये तसव्वुर लेके आए हैं, ठीक है, इन सब में जो अक़लियत हैं उनके लिए सेफगार्ड्स हैं, प्रोटेक्शंस हैं उनके आइन के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो कल को अगर कोई ऐसा लीडर आता है और लोग कहेंगे इस वक्त का हमारा लीडर वैसा है, किसी ने तो बोल भी दिया ना कि इस दफ़ा अगर वो आ गया 2024 में, अगर वो आ गया तो फिर अगली दफ़ा इलेक्शंस नहीं होंगे। ठीक है, ये आपकी सोच है, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन अगर उसने ऐसा कुछ करना होगा ना, उसने हमारी आइन में ऐसी तब्दीली करनी होगी जो कि मेरा नहीं ख्याल है वो करेगा, ठीक है, जिस तरह का हिटलर ने किया था। तो इस वक्त जो अक्सरियत है, जो मेजॉरिटी है, वो इस तरह का कोई काम नहीं कर सकती अपने अदाद के दम पे कि वो एक अक़लियत की बुनियादी हकूक़ जो है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उसको छीन ले। ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। इसके बीच में इसीलिए जो है, ये एक और जो तसव्वुर है, ये आपने समझना बहुत ज़रूरी है, सेपरेशन ऑफ पावर्स, जो कि आपकी जो जुडिशरी है, आपकी जो लेजिस्लेटिव है, आपकी जो और कौन सी, एग्जीक्यूटिव, तो ये तीनों में जो सेपरेशन ऑफ पावर्स है, ये भी एक तसव्वुर है हमारे निज़ाम में, ठीक है, हमारे सिस्टम में। तो ये जब तक रहेगा ना, तो ये हो नहीं सकता कि महज डेमोक्रेसी के चलते, महज एक अक्सरियत के होने के दम पे एक जो कम्युनिटी है या एक कौम जो है उसमें दूसरे के ऊपर भारी पड़े और उनके हकूक़ जो हैं वो छीन ले, वो नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये भी समझ लें आप। चलें, मैंने बड़ी सारी ऐसी बातें इधर उधर की कर दी। मैं बस कहना मैं इतना ही चाहता था कि यार इंसान के बच्चे बन जाओ, इस तरह से मत पेश आओ, ठीक है। पहली बात तो लोग कह ही रहे हैं, जैसे कि आपकी टाइमिंग वगैरह थोड़ी देख के लग ही रहा है कि यार ये क्या है। और अब सुनने में भी आया कि आप लोग धीरे धीरे हट रहे हो वहाँ से। अच्छा, एक और चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, ये भी जल्दी से बता दूँ मैं। ये जो क्यों ऐसा मुसलसल क्यों चल रहा है, जब से उस वक्त से जब हम जब ब्रिटिश राज से लेकर अब तक, ठीक है, ये रुका क्यों नहीं? ये इसलिए
कि ये जो टैक्टिक है कि मैं आऊँगा, तोड़-फोड़ करूँगा, नारेबाज़ी करूँगा, रोड रोक लूँगा, कुछ ट्रेनें जला दूँगा, ट्रक जला दूँगा, ट्रेन रोक दूँगा, ठीक है? 2-4 मेरे बंदे मार जाएँगे। उसका हमेशा से क्या हुआ है, और ये मैंने वेस्ट में इतना देखा नहीं है, ये सिर्फ़ यहीं पे होता है, ठीक है? ये आप देख लें, वहाँ पे नहीं होगा। वहाँ पे जब जो जस्टिन ट्रूडो, जिसने कि हमारे पहले जो फार्म प्रोटेस्ट थे उसकी हिमायत की थी, और जब उसके वहाँ पे ट्रकर्स प्रोटेस्ट हुआ था तो उसने, देखिए उसने क्या किया, ठीक है? और ये जब हमारे यहाँ पे होता है ना, तो कोई भी सरकार हो, चाहे वो आपका मोदी हो, चाहे कोई भी हो, इस चक्कर में हमारी इंदिरा जी, जो कि मेरे ख्याल में हिंदुस्तान की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्राइम मिनिस्टर थी, वो भी जब उन्होंने इमरजेंसी डाली थी, तो देखें जब प्रोटेस्ट शुरू हुए और फिर वो उन्होंने फिर वापस ले लिया अपनी जो जो चीज़ें थी जो कि वो कर रही थी, उन्होंने इमरजेंसी हटा दी। यहाँ पे भी इन्होंने जब शाहीन बाग हुआ तो कहा कि चलो जी, सीए हम बाद में कर देंगे, फार्म लॉज हम वापस ले लेते हैं। तो इस वक्त भी मैं सोच रहा हूँ ऐसा ही कुछ होगा। कुछ मुज़ाकरात कर रहे होंगे ये, इन लोगों के साथ कहेंगे कि यार चलो यार, ख़त्म करो ये, निकलो यहाँ से, ठीक है आप आगे तोड़ फोड़ कर ली, हमने सुन लिया आपकी बात, ठीक है। जब आप इस तरह के बिहेवियर को, इस तरह के बर्ताव को आप एक्सेप्ट करते हैं, आप तस्लीम करते हैं, ठीक है, और आप कहते हैं कि हाँ आओ तोड़ फोड़ करो, और अगर कुछ ज़्यादा ही डिस्ट्रप्शन होने लग गया तो फिर मैं आपकी मांगें मान लूँगा, ये जो है ये मज़हब समाज की निशानी नहीं है। ये एक, जैसे मेरे प्यारे डोनाल्ड ट्रंप ने जो ट्रम्प बोला था, ये तो वीडियो मेरी वैसे भी मोनेटाइज नहीं है, शिट होल कंट्रीज़, ये वहाँ की निशानी है, ठीक है, कि जहाँ पे कि इंसान जो है, वही मैं कहता हूँ इंसान के बच्चे बन जाओ, ठीक है, जो कि आप आओगे तोड़ फोड़ करोगे और आपकी मांगें पूरी हो जाएंगी, ठीक है। तो ये जब तक सरकार, हुकूमत जब तक ये करती रहे, ये जब तक ये टॉलरेट करती रहे, ये चलता रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आज बीजेपी के खिलाफ, कल कांग्रेस की सरकार हो गई उनके खिलाफ, नहीं कांग्रेस की सरकार नहीं, चले कोई और पार्टी आ गई उनकी सरकार हो गई, जो बीजेपी नहीं है उनके खिलाफ भी हो सकता है, और अगर उन्होंने भी ये किया तो ये चलता रहेगा, ठीक है। और हम कभी सीखेंगे नहीं, हम ऐसे कैसे रहेंगे, जानवर के जानवर रहेंगे, ठीक है। दूसरी बात, जो लोग, अच्छा एक आखिरी बात करके ख़त्म कर देते हैं यार, बहुत ज़्यादा हो गया, 40 मिनट तो यहीं हो गए मेरा ख्याल है। जो लोग कह रहे हैं कि इनके ऊपर जी टीयर गैस डाल दिया, रबर बुलेट्स चला दी, बेचारे बेचारे, ठीक है। देखो यार, जब आप ये जत्थे बना के, लाठियाँ लेके, गंडासे तलवार लेके आप जब आ रहे हो, आप किस लिए आ रहे हो, ठीक है, ये सब क्यों लेके आ रहे हो आप? मैं फिर पूछ रहा हूँ, फूल बरसाएं आपके ऊपर? देखें, एक डेमोक्रेसी में जब एक गुट, जब या एक इंसान या एक गुट, एक ग्रुप, एक कौम गुंडागर्दी पे उतर जाए, तो फिर ये दिखाना बहुत ज़रूरी है कि किसकी लाठी में ज़्यादा दम है। और जब बात गुंडागर्दी की आती है तो एक और तसव्वुर है, मोनोपोली ऑफ वायलेंस। The monopoly of violence should always be that of the state. यानी कि हुकूमत की लठ सबसे मजबूत होनी चाहिए, हुकूमत सबसे बड़ा गुंडा होना चाहिए गुंडों के लिए। तो जब आप गुंडागर्दी पे उतरें तो हमेशा आपके दिमाग में ये खौफ होना चाहिए कि जो हुकूमत है वो आपसे बड़ा गुंडा है, और इसमें कुछ गलत नहीं है। The state should respond to violence with disproportionately stronger and powerful force than that the protesters are using to quell the protests. ये बहुत अहम है कि जो हुकूमती इदारे हैं उनका रद्द अमल जो होगा वो ऐसा होगा कि आप ईंट का जवाब पत्थर से दें। ये बहुत ज़रूरी है। और क्यों ये ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है ताकि अमन बहाल हो। अमन बहाल तब नहीं हो सकता कि मैं आपके ऊपर पत्थर मार रहा हूं, आप वापस जी पत्थर मार रहे हैं, फिर मैंने 2 पत्थर मारे, आपने 3 मार दिए मेरे ऊपर, मैं 4 मार रहा हूं ना। आप पत्थर मारो, मैं गोली मारूंगा, आप गोली मारो, मैं बॉम्ब मारूंगा, ठीक है। मैंने आपको ख़त्म करना है। आपका जो
तशद्दुद भरा रवैया है उसको मैंने ख़त्म करना है। मैंने तब तक आपके साथ बात मुज़ाकरात नहीं करनी जब तक कि आप तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करें। जब तक आप हिंसा के साथ पेश आएंगे, मैं आपके साथ हिंसक व्यवहार करूंगा। ठीक है? जब आपने हथियार डाल दिए, आप जी बन गए इंसान के बच्चे और आपने कहा कि मैं किस तरह से आपके साथ ये बात करूं, तब चाहिए गवर्नमेंट को कि आपको बताया, आए जी बैठे हमारे सामने बात करें इसके बारे में, ये तरीके हैं, आप हमारे साथ मीटिंग कर सकते हैं, आप जाके कोर्ट में इस बात को लेके जा सकते हैं क्योंकि हम आपके साथ नहीं इसके ऊपर सहमत हैं। या फिर आप अगर सब कुछ नहीं हो रहा तो फिर आए 5 साल बाद हमें आप निकाल दें अपना वोट देके, ठीक है, किसी और को। ये तरीका है। लेकिन जब तक आप तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करेंगे, आपके ऊपर नहीं कोई फूल बरसाए जाएंगे, नहीं। तैयार रहें आप इसके लिए, इस तरह के जो रिएक्शन के लिए। और इसकी जो हिमायत है हर वो शहरी हिंदुस्तान का करेगा जिसको कि हिंदुस्तान को एक महज़ब तरक्की याफ्ता मुल्क बनता हुआ देखना है। ठीक है? क्योंकि इस तरह का जो बर्ताव है आपका, ये नहीं सहा जाना चाहिए। अगर आप नहीं इंसान के बच्चे बनते तो सरकार बनाएगी आपको, ये हक है उनका, सीख जाएं। चलें भाइयों बहनों, बहुत हो गया, मैं पता नहीं कब से बकवास किए जा रहा हूं। बस इतना ही। नमस्कार, आदाब। चलें जी।